ओम शांति। जीवन में 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। धन भी बहुत आवश्यक है। शरीर की जो ज़रूरतें हैं वो तो धन से ही पूरी होती हैं, चाहे रोटी है, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन। तो धन बहुत आवश्यक है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि वो धन हम कैसे कमाते हैं। दुनिया में आजकल उसको होशियार कह देते हैं, कहेंगे जो गंजे को भी कंघी बेचाए और जिसके पास पैर नहीं है उसको भी जूते बेचाए तो वो बहुत अच्छा सेल्समैन है, वो बहुत होशियार है। लेकिन ये तो ठगी है ना। एक बार सोचे कि हमने कोई चीज़ किसी को ऐसे बेच दी जिसकी उसको आवश्यकता भी नहीं थी, या वो गलत था, कोई पीस डिफेक्टेड था। हमने कोई सब्जी दी, उसमें 6 पीस अच्छे थे, 2 गले हुए थे। तो जब उसको वो चीज़ मिलेंगे तो उसके मन में कोई संकल्प चलेगा कि नहीं चलेगा। हमें तो सोचा बिज़नेस लेन देन है, बस बाहर का लेन देन दिखाई दिया। हमने उनको चीज़ दी, उन्होंने हमें धन दिया। लेकिन एक लेन देन बहुत सूक्ष्म लेवल का होता है। जब वो चीज़ उनको मिलेगी और अगर उससे संतुष्टता नहीं होगी तो उनके मन में संकल्प चलेंगे। उन संकल्पों की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी, दुख तो होगा ना। और वो सारा वाइब्रेशन हमारे तक पहुंचता है और वो वाइब्रेशन हमको खाली करता है। इसलिए कई बार लोग बाहर से बहुत सफल हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, घर बहुत कंफर्टेबल है, गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी मन खुश नहीं है, चिंता है, ठीक से नींद नहीं आती है और पता नहीं चलता कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे हमने धन कमाया, ये फ़िक्र और चिंता भी हमने कमाई है। जो आत्माएं हमारे से संतुष्ट नहीं है, उनका वाइब्रेशन हमको कहीं ना कहीं खाली करता है और सुख चैन की फिर नींद भी नहीं आती है। इसलिए धन ज़रूर कमाना है, लेकिन धन सही तरीके से कमाना है। आज कोई बिज़नेस भी करता है ना, किसी से पूछो ये बिज़नेस का पर्पस क्या है, तो कहेंगे प्रॉफिट। पर ये सच नहीं है। किसी भी कंपनी का आप एम देखो, मिशन स्टेटमेंट देखो, तो कहेंगे हमारा तो बस एक ही इंटेंशन है कि कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए। और यही इंटेंशन होना चाहिए, माना भाव क्या होना चाहिए कि जो कस्टमर है वो संतुष्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर कस्टमर संतुष्ट होगा तो नेचुरल सी बात है कि प्रॉफिट तो आएगा ही, वो तो बाय प्रोडक्ट है। अगर कोई कस्टमर संतुष्ट होगा तो वो और कस्टमर को भी लेकर आएगा, तो धन भी बढ़ेगा। लेकिन धन के साथ साथ उस कस्टमर की, उस व्यक्ति की दुआ भी हमें मिलेगी। तो फिर जीवन में धन भी होगा और खुशी भी होंगी, सुख के साधन भी होंगे, लेकिन मन भी बहुत संतुष्ट, शक्तिशाली और खुश होगा। ये धन कमाने का एक तरीका है। बस इतना ही ध्यान देना है कि जिस समय धन कमा रहे हैं तो सामने वाला संतुष्ट होना चाहिए, उसकी दिल से दुआ निकलनी चाहिए, आशीर्वाद निकलनी चाहिए। दुआओं में बहुत ताकत है। परमात्मा कहता है कि दुआएं असंभव को संभव कर देती हैं, विघ्नों को पार करने में दुआएं मदद करती हैं। कभी कभी तो डॉक्टर भी कह देता है अभी दवा नहीं, दुआ करो। इतनी शक्ति दुआ के अंदर है। और हम भी समझते हैं वो दुआएं कमाने के लिए। आप देखो कई बार जो हम धन कमाते हैं, कैसे भी कमाया होगा, थोड़ा बहुत ठगी भी करी, चीट भी किया, गड़बड़ भी करी, कैसे भी अपने को जस्टिफाई किया, फिर दान करते हैं। किसी अनाथ आश्रम में, धर्मशाला में, हॉस्पिटल में क्यों दान करते हैं? कि जो ज़रूरतमंद है, जब उनको फ़ायदा होगा तो उनके दिल से दुआ निकलेगी। तो हमने दान किया दुआ कमाने के लिए। इससे तो हम धन ही ऐसा कमाएं जिसमें सबकी दुआ लगी हो, हम कर्म ही ऐसा करें जिसमें हमें सबकी दुआ मिले। और ये केवल एक जीवन जीने का तरीका है। इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितना है। हमने साधारण लोग भी देखे होंगे, चाहे एक सब्जी वाला ही है, आपको पता है आप उसको 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। आप उसको जो सब्जी बोलेंगे, पर्चे में लिख कर देंगे, वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। क्वालिटी कैसे चेक करनी होती है? कॉन्शियस से। आपकी अंतरात्मा बताएंगी कि मैंने जो चीज़ दी है वो राइट है कि रॉन्ग है। किसी और से जज कराने की तो बात ही नहीं है। हमारी कॉन्शियस, हमारी अंतरात्मा बेस्ट जज है कि हमने जो चीज़ दी है वो राइट है कि रॉन्ग है। तो कभी कभी साधारण व्यक्ति पर भी हम 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। हम औरों को भी कहेंगे उसी से लेना,
आप जो उनको कहेंगे उनकी चीज़ बिल्कुल राइट, परफेक्ट, एक्यूरेट होंगे। एक रिक्शा वाला भी होगा, कभी कभी 2 रुपये होंगे, 1 रुपये होगा तो भी वो देगा, रिटर्न करेगा। कोई होगा जो कहेगा मेरे पास है ही नहीं, पर आपके भी मन में संकल्प चलता है इसके पास है, ये देना नहीं चाहता, हम छोड़ देते हैं, पर संकल्प तो चला ना। तो वो जो संकल्प चलते हैं और अनेकों के चलते हैं, तो वो जो बद्दुआ है वो कभी बरकत नहीं पड़ने देती। नहीं तो देखो, अगर सूखी रोटी भी होंगी लेकिन सही तरीके से कमाई हुई है तो वो सेहत देती है, खुशी देती है। लेकिन अगर सही तरीके से धन नहीं कमाया तो 36 प्रकार का भोजन भी कभी सुख नहीं देता, क्योंकि अंदर में चिंता और फिक्र है। क्योंकि जो धन है उससे हम अपने घर में अन्न लेकर आते हैं। धन एक एनर्जी है, ये एनर्जीज का आपस में इंटरप्ले है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर धन बहुत प्योर तरीके से नहीं कमाया है, अपवित्र तरीके से कमाया है, तो जो अन्न हमारे घर में आता है वो भी बहुत प्योर नहीं है। फिर कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, यू आर वॉट यू ईट। आप जो खाते हैं आप वैसा बनते चले जाते हैं। तो अगर धन प्योर नहीं है तो अन्न प्योर नहीं है तो मन भी कमज़ोर होने लग जाता है। वरना जो लोग वो अन्न खाते हैं उनका मन भी धीरे धीरे कमज़ोर होगा। एक बच्चे को भी लगेगा कि कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में चीट किया कोई बड़ी बात नहीं है, करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ता है, थोड़ी बहुत रिश्वत लेनी ही पड़ती है, थोड़ा बहुत गड़बड़ करनी ही पड़ती है। धीरे धीरे मन गलत को एक्सेप्ट करने लगता है, जस्टिफाई करने लगता है। तो ये बहुत रिस्की है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना है कि हमारा धन प्योर हो, अन्न प्योर हो, तो मन अपने आप शक्तिशाली होगा, खुश होगा। धन से हर प्रकार का सुख भी मिलेगा और खुशी भी आएंगी और सेहत भी आएंगी। तो सेहत भी हो, खुशी भी हो और हर प्रकार के शरीर के सुख भी हो, उसके लिए बस इतना ही ध्यान देना है कि धन ज़रूर कमाएं, लेकिन सही तरीके से, जिसमें सामने वाला हमारे से संतुष्ट हो और उसकी दिल की दुआएं भी हमको मिलती रहें। ओम शांति।